जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। इसके अगले साल उन्होंने रूसी संघ यानी रशियन फेडरेशन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 23 और 24 दिसंबर 2015 को रूसी संघ का सरकारी दौरा किया था। दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति को देख रहे हैं। इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक बातचीत गहरी गर्मजोशी और पारस्परिक विश्वास से युक्त थी, जो रूस और भारत के बीच विशेष और अधिमानित रणनीतिक सहयोग की द्योतक है। द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने पर निरंतर बल देते हुए राष्ट्रपति पुतिन और मोदी ने संयुक्त रूप से रूस और भारत की अग्रणी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित किया। दौरे के दौरान रूसी और भारतीय कंपनियों के बीच अनेक वाणिज्यिक करारों सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन दोस्तों, भारत रूस के इन ऐतिहासिक संबंधों और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास सभी को बीजेपी के एक विधायक ने अपनी दबंगई से खतरे में डाल दिया था और एक समय तो भारत स्थित रूस के महावाणिज्य दूत को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर रूस और भारत के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और आपसी दोस्ती की याद दिलानी पड़ी थी। कहना पड़ा था कि आपके विधायक के कारण भारत रूस पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक सहयोग पर खतरा पैदा हो गया है। याद दिलाना पड़ा कि 23 और 24 दिसंबर 2015 को मॉस्को में हमारे नेताओं ने रूस भारत शिखर सम्मेलन में जो कहा था, आपके विधायक उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। यह विधायक दोस्तों कोई और नहीं, बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो थे और जिन ढुल्लू महतो के आतंक के कारण रूस के महावाणिज्यिक दूत यानी काउंसलेट जनरल को भारत रूस के संबंधों की याद दिलानी पड़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते की दुहाई देनी पड़ी। जिन ढुल्लू महतो के चलते रूस में भारत सरकार की किरकिरी हुई, रूस की सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को चिट्ठी लिखनी पड़ी। उन्हीं ढुल्लू महतो को भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार बना दिया है। अगर ढुल्लू महतो चुनाव जीत गए दोस्तों, तो लोकसभा के किसी समिति या डेलीगेशन का हिस्सा बनकर शायद कभी रूस का दौरा भी कर लेंगे। दोस्तों, रूस की कॉन्सुलेट जनरल इरीना के बशकिरोवा ने जो चिट्ठी झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को लिखी थी, उसमें जिक्र है कि ढुल्लू महतो की तरफ से रूस की एक कंपनी से रंगदारी की मांग की गई और उनके कारण रूस के एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। कोलकाता स्थित रूसी संघ के महावाणिज्यिक दूतावास के महावाणिज्य दूत एलिना बरिशकोवा ने जो चिट्ठी रघुवर दास को लिखी थी, उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको सुना देता हूँ। यह चिट्ठी 27 जनवरी 2016 को लिखी गई थी। इसमें कहा गया है कि आदरणीय महामहिम, जैसा कि आप जानते होंगे, 2013 में रूसी कंपनी आईजे कार्टेक्स, जिसका नाम पीजी कोरोकोव लिमिटेड सेंट पीटर्सबर्ग है, उसने आपूर्ति और रखरखाव के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के साथ धनबाद में ब्लॉक 2 और कतरास कोयला क्षेत्र की 2 साइटों पर 4 EKG शॉवेल्स की सप्लाई और मेंटेनेंस के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 14 साल पहले निलंबित हो चुके रूसी और भारतीय कंपनियों के बीच साझेदारिक संबंधों के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है। इस अनुबंध के प्रमुख खंडों में एक यह है कि आईजी कार्टेक्स को 2014 में कमीशनिंग के बाद 17 वर्षों तक मशीनों का रखरखाव करना होगा और यह रखरखाव रूसी विशेषज्ञों की टीम करेगी, जो अपने भारतीय सब कॉन्ट्रैक्टर DDPN कंपनी धनबाद के कर्मचारियों के साथ साइट पर तैनात भी हैं। 2015 में रूसी कंपनी ने 300 टन स्पेयर पार्ट धनबाद भेजा, जो वर्तमान में एक विशेष गोदाम में संग्रहित है, वहां रखा गया है। पत्र में लिखा गया है कि 18 जनवरी 2016 को
IZ कार्टेक्स के महानिदेशक ने कोलकाता में रूसी संघ के महावाणिज्य दूतावास को उन समस्याओं के बारे में सूचित किया जिनका वह कंपनी तब सामना कर रही थी जब उसने दिसंबर 2014 में उपकरणों के रखरखाव के कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना शुरू कर दिया। बाघमारा के विधायक और भाजपा के मेंबर श्री ढुल्लू महतो के नेतृत्व में खुद को ट्रेड यूनियन सदस्य कहने वाले स्थानीय लोगों के एक समूह द्वारा बार बार वहां हड़ताल कराई गई और रूसी एक्सपर्ट्स को उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत के लिए ब्लॉक 2 और कतरास कोयला ब्लॉक में प्रवेश करने से रोका जाता रहा। इन लोगों ने साइटों के मेन गेट पर उनकी कारों को रोक दिया, विशेषज्ञों को उनके ऑफिसेज में नहीं जाने दिया, कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टर के भारतीय कर्मचारियों को धमकी दी। इसके अलावा ढुल्लू महतो को हर महीने एक निश्चित रकम देने और उनके 40 लोगों को रोजगार देने की मांग भी रखी गई। कॉन्सुलेट जनरल ने अपने पत्र में कहा कि कंपनी ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को स्थिति की जानकारी दी, जिसने रूसी विशेषज्ञों को अल्पकालिक सुरक्षा दी, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उपकरणों के उचित दैनिक रखरखाव के अभाव के परिणाम स्वरूप रूसी कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है और उसकी छवि को क्षति पहुंचती है। पत्र में कहा गया है कि रूसी संघ के महावाणिज्य दूतावास इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि रूसी विशेषज्ञों की सुरक्षा के बारे में चिंतित होने के अलावा उन्हें यह भी विश्वास है कि ऊपर जिन स्थितियों का उल्लेख किया गया है वे स्थितियां रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती की भावना के विपरीत हैं। साथ ही ये पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक सहयोग विकसित करने में योगदान नहीं देते हैं, जिसकी संभावनाओं पर हमारे देशों के नेताओं ने 23 और 24 दिसंबर 2015 को मॉस्को में रूस भारत शिखर सम्मेलन में चर्चा की थी। और पत्र के अंत में लिखा गया है कि महामहिम, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखें और संबंधित अधिकारियों को अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दें, जिससे रूसी कंपनी को सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभ्यास के ढांचे के भीतर अपनी संविदात्मक दायित्वों यानी कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने की अनुमति मिल सके। तो दोस्तों, अब इस चिट्ठी पर झारखंड की तत्कालीन सरकार और तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या एक्शन लिया इसका तो पता नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ढुल्लू महतो को 2016 में ये चिट्ठी लिखी गई थी। उसके बाद 2019 में एक बार फिर भाजपा ने बाघमारा से अपना विधायक प्रत्याशी बनाया, वे जीत गए और अब 2024 में भाजपा ने उन्हें धनबाद से प्रत्याशी बना दिया है। सरयू राय, जो कि ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से लगातार हमलावर हैं, उन्होंने रूसी कॉन्सुलेट जनरल की इस चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी किया है। तो दोस्तों, धनबाद में अब जहां एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार अनुपमा सिंह अपना प्रचार अभियान जोरों पर चला रही हैं, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो का प्रचार अभियान भी तेज़ है। तो अगर आप धनबाद लोकसभा क्षेत्र या उसके आसपास रहते हैं तो वहां की ज़मीनी परिस्थितियों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसके जीतने की संभावना है। वीडियो कैसा लगा इस पर टिप्पणी भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।